एवरीबॉडी वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे लॉ फील्ड के द मोस्ट सिजलिंग इशू के बारे में। सो फ्रेंड्स, यही है वो 3 बिल्स जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह। तो हमारे वर्दी होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने 3 मेजर बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 3 मेजर बिल्स और कोई नहीं बल्कि हमारे क्रिमिनल लॉज के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये 3 बिल्स बेसिकली हमारे ये जो क्रिमिनल लॉज हैं, दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन लॉज को रिपील करने के बिल्स हैं ये 3 बिल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम उन्हीं 3 बिल्स के बारे में बात करेंगे और हमारे क्रिमिनल लॉज के बारे में बात करेंगे जिन्हें ये 3 बिल्स क्या करने वाले हैं, रिपील करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ, जिसमें हम इन्हीं 3 बिल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। और ये हमारे बहुत प्यारे प्यारे जो लॉज हैं, जो 1860 के लॉज हैं, 1872 के बने हुए लॉज हैं, इन्हें रिपील करने वाले हैं। ये सभी लॉज जो हमसे काफी समय से जुड़े हुए हैं और हमारे नेशन को गवर्न कर रहे हैं, ये सभी के सभी लॉज अब रिपील होने वाले हैं। यस माय फ्रेंड्स, ये सभी लॉज अब रिपील होने वाले हैं बहुत जल्द, और जो न्यू बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो आज के सेशन में हम उन्हीं बिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 लॉज हैं, दीज आर सिंस ब्रिटिश एरा, ये ब्रिटिशर्स के एरा के लॉज हैं जिन्हें हम आज तक फॉलो करते आए हैं और करते भी हैं। लेकिन अब कल की ये 11 अगस्त की नोटिफिकेशन के बाद ये ब्रिटिश एरा बेस्ड लॉज को हमें शायद छोड़ना पड़े, क्योंकि इन लॉज की जगह अब लेने वाले हैं हमारे इंडियन मेड लॉज, जो कि न्यू नेम्स के साथ में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और इनको कुछ नए नाम मिल चुके हैं। तो ये जो ब्रिटिश एरा के लॉज हैं, इन्हें रिपील करने आ रहे हैं ये 3 बिल्स। तो चलिए अब बात करते हैं न्यू बिल्स के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 बिल्स के बारे में जो हमारे पुराने लॉज को रिपील करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बिल है वो रिप्लेस करने वाला है हमारे 511 सेक्शंस के बने इंडियन पिनल कोड को, दैट इज बीइंग फ्रेम्ड इन 1860 के बने आईपीसी को, जिसमें 511 सेक्शंस हैं, रिप्लेस करने वाला है ये 350 सेक्शन से बना भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। फ्रेंड्स, इस भारतीय न्याय संहिता में बहुत से चेंजेस किए गए हैं। सबसे ज्यादा चेंजेस हमारे भारतीय न्याय संहिता में दिखाई दे रहे हैं, जो कि आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है। तो आईपीसी में बहुत से सेक्शन हैं जो इस भारतीय न्याय संहिता से रिमूव कर दिए गए हैं और कुछ नई चीजें ऐड ऑन भी की गई हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ऐड कर दिया गया है और साथ ही साथ में स्नैचिंग भी ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सी कुछ चीजें हैं, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड सम मेनी मोर थिंग्स, जो कि हम डिटेल बिल को जब हम पढ़ेंगे, पूरे लॉज को जब हमारे चैनल पे डिस्कस करेंगे, यू विल कम टू नो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो न्यूली अब ऐड की गई हैं और कुछ चीजें रिपील कर दी गई हैं। तो ये है इंडियन पिनल कोड का रिप्लेसमेंट, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। नाउ कमिंग टू द सेकंड बिल, दैट इज भारतीय साक्ष्य बिल 2023। सो फ्रेंड्स, साक्ष्य से मतलब तो पता लगता है एविडेंस। तो ये बिल जो है ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करता है और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने आ रहा है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कि हम कुल मिला के 167 सेक्शंस को पढ़ते थे, तो उसकी जगह अब हमें पढ़ना होगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब बात करते हैं बिल नंबर 3, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। ये जो बिल है ये रिप्लेस करने वाला है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, जो हम पढ़ रहे थे काफी समय से आज सीआरपीसी, अब हमें उसे पढ़ना पड़ेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इस नाम से जाना जाएगा हमारे सीआरपीसी। तो अब ये बिल आया है 533 सेक्शंस के साथ में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सीआरपीसी जो 484 सेक्शन का हम पढ़ा करते थे, इसको रिप्लेस करने आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, जिसमें कुल मिला के कितने सेक्शंस हैं, 533 सेक्शंस। तो ये है हमारा 3rd बिल, जिसमें भी बहुत से चेंजेस किए गए। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 3 बिल्स जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज को रिपील करने के लिए, जिसमें हमने बात की आईपीसी की, जो रिप्लेस हो रहा है भारतीय न्याय संहिता से, और सीआरपीसी
जो रिप्लेस हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो रिप्लेस हो रहा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से। तो ये वो 3 बिल्स हैं और वो 3 लॉज हैं जिनका आपस में रिपीलमेंट का कनेक्शन आ रहा है, और यही वो 3 बिल्स हैं जो कल मिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए हैं, और जल्द ही ये बिल प्रेसिडेंट के सामने असेंट के लिए भी पेश किए जाएंगे आफ्टर गेटिंग अप्रूव्ड बाय राज्यसभा एंड लोकसभा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये तीनों बिल्स आपको क्लियर हो गए होंगे जो अभी इस टाइम हमारे लीगल फील्ड के द मोस्ट सिजलिंग इशू बन चुके हैं, और हमारा क्रिमिनल लॉ जो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक बदल दिया गया है इन 3 बिल्स के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये 3 बिल्स आने के बाद डोंट थिंक लाइक कि वो जो एफआईआर है अब वो कुछ और हो जाएगा, बेल्स है वो कुछ और हो जाएंगी, एविडेंस के रेलेवेंसीज के कॉन्सेप्ट्स बदल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीड नॉट टू बी सो पैनिक, नीड नॉट टू बी सो वरिड। हाँ, ये जो हिरार्की है वो सारी चेंज कर दी गई है। इन 3 बिल्स ने हमारे इन 3 लॉज को ऊपर से नीचे तक बदल के रख दिया है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो एज इट इज ही है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लॉज का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया जा रहा है, हाँ वो कुछ एडिशन जरूर ऐड ऑन हुई है, बाकी जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आर एज यूजुअल जो हमारे क्रिमिनल लॉज में हुआ करते थे, बट द ओनली थिंग्स एंड द ओनली चेंजेस दैट आर बीइंग डन इन द न्यू बिल्स आर द हियरार्की एंड द नंबरिंग ऑफ द सेक्शंस। तो जैसे कि हमारा 302 में मर्डर था, दैट इज बीन शिफ्टेड टू सेक्शन 99, और 302 में हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। जो हमारा सेडिशन का कॉन्सेप्ट था वो ये 150 सेक्शन में लेके चले गए हैं, जिसको इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ में रिलेट कर दिया है। और 302 में न्यूली एडेड टर्म आ गई है, दैट इज स्नैचिंग। सो ऐसे ही कुछ चेंजेस हैं जो इन लॉज में बिल्स के द्वारा करे गए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा चेंजेस तो आईपीसी में किए गए हैं, और उसके बाद सीआरपीसी में, और द लीस्ट चेंजेस आर बीइंग डन इन इंडियन एविडेंस। So the most important change is the shuffling of the section. सारे सारे सेक्शंस शफल हो चुके हैं, ये सभी सेक्शन शफल हो चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। आज भी जिसे हम एफआईआर पढ़ते थे वो एफआईआर ही है, जिसे बेल पढ़ते थे वो बेल ही है, जिसे रेलेवेंसी पढ़ा जाता था वो रेलेवेंसी ही है, और सीआरपीसी में जो प्रोसेस ट्रायल्स हम पढ़ते थे वो ट्रायल्स ही हैं, प्रोसेस हुई है। बस कुछ चेंजेस मिनिममली उसमें किए गए हैं, वो हम डिटेलली अपने चैनल पे जरूर डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये 3 बिल्स और इनके द्वारा आने वाले चेंजेस और इन 3 बिल्स का इफेक्ट आपको समझ आया होगा, और आप अकॉर्डिंगली अब प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने वाला है वो ये है कि जिन एग्जाम्स की, जिन जुडिशियल एग्जाम्स की, जेएलए एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आ चुकी हैं, उनके सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। सो प्रिपेयर एज यू आर प्रिपेयरिंग। तो उन जेएलओ के एग्जाम में तो आपको वही सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, और जैसे कि हिमाचल के मेंस आने वाला है उसके लिए भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। बट द अपकमिंग वैकेंसीज, इस नोटिफिकेशन और इस बिल्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद जब ये बिल्स एक्ट बन जाएंगे, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सच एक्ट्स कोई भी वैकेंसी या नोटिफिकेशन आता है तो यू शुड बी रेडी विद द प्रेजेंट सिनेरियो। So the students who are waiting for the upcoming examinations and vacancies, start preparing yourself. अब इस एग्जामिनेशन के लिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्सेप्ट्स वही है, कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होंगे, बट द थिंग इज कि सेक्शंस की शफलिंग जो है वो चेंज हो चुकी है, सेक्शन नंबर चेंज हो चुके हैं, और कुछ बेसिक चेंजेस इसमें करे गए हैं जो हम डिटेलली यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उन चेंजेस को हम क्लियर करेंगे यहाँ। सो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है, यू हैव टू क्लियर एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट इन बिलो कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन बिलो गिवन डिटेल्स। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड डू नॉट फॉरगेट एंड डू नॉट लीव द चैनल विदाउट सब्सक्राइबिंग इट एंड विदाउट शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। तो कोई भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, या जुडिशियल एस्पिरेंट है, या कोई भी लीगल एग्जाम एस्पिरेंट है, it is your moral duty to share this information across all legal field, ताकि सभी legal associates को इस latest news की information मिल सके। So that's all for the session. Thank you and bye bye, and stay tuned to the Law Edition for further updates.